निर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे ने एक मरतबा फिर जहर उगला है। राज ठाकरे के इस जहर अफशानी के बाद मुसलमानों में न सिर्फ ये कि इससे मुताल्लिक गम गुस्सा पाया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि वो राज ठाकरे पर अस खुद एक्शन ले और कार्रवाई करे, क्योंकि राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेजी के सबब हिंदुओं और मुसलमानों में न सिर्फ ये है कि नफरत पैदा हो रही है, बल्कि इस मामले में कई ऐसे मुकामात हैं जहां तशद्दुद की वारदातें भी हुई हैं, जैसे कि मानकुर्द मलाड़ में राज ठाकरे की इसी इश्तियाल अंगेजी और हनुमान चालीसे को लेकर और रामनवमी के जुलूस को लेकर दो ग्रुप में तसादुम हो गया और मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन नफरत बढ़ रही है। बताया जाता है कि राज ठाकरे न सिर्फ ये कि नफरत के सौदागर हैं, बल्कि इससे कबल भी उन्होंने कई मामले में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की है। राज ठाकरे की इन्हीं कोशिशों के सबब मुल्क में अमन और अमान के लिए खतरा पैदा हो गया है। रियासत में अमन और अमान की हालत इंतहाई खराब हो गई है। कश्मीर फाइल्स को लेकर, हिजाब को लेकर और अब आज़ान और लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेजी ने मुल्क के हालात को खराब कर दिया है। रियासत में मुसलमानों और हिंदुओं में जो खलीज पैदा हुई है उसे पुर करना अब नामुमकिन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सेकुलर जो अवाम है वो राज ठाकरे की सख्त मुखालिफत कर रही है और इस अमल की मजम्मत का सिलसिला जारी है। मुसलमानों ने सरकार से यह मुतालबा किया है कि राज ठाकरे पर नफरत फैलाने का केस दर्ज किया जाए, जबकि भरी सभा में तलवार लहराने के मामले में पुलिस ने राज ठाकरे पर केस दर्ज कर लिया है। आर्म्स एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे मुसलसल ये इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। बताया यह जाता है कि राज ठाकरे एक मौका परस्त सियासतदान है। बीएमसी का इलेक्शन करीब है और इसलिए वो अपनी साख को कायम करने के लिए मुसलसल इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ यह है कि जाफरानी पार्टियां भी उनका पसे पर्दा हिमायत कर रही है, बल्कि उनकी पूरी हिमायत उन्हें हासिल है। ऐसे में यह बताया जाता है कि राज ठाकरे से मुताल्लिक पुलिस जो है अलर्ट है और हर तरह से रियासत में अमन और अमान की कोशिशें बहाल की जा रही है। वजीर दाखिला वलसे पाटिल ने भी त्योहारों को लेकर एक अहम मीटिंग की थी, जिसमें पुलिस को हिदायत दी गई है कि माहौल को खराब होने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं, समाज दुश्मन और समाज कंटकों पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि राज ठाकरे की ताजा हरकत के बाद और ताजा जो थाने में जो उन्होंने सभा की है उसके बाद जो है माहौल खराब हुआ है और इस तरह के माहौल की जो जिम्मेदार है राज ठाकरे है। ऐसे में पुलिस ने न सिर्फ ये कि राज ठाकरे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई से मुताल्लिक जो है जरूरी कानूनी चाराजोड़ी भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक इश्तियाल अंगेजी के मामले में राज ठाकरे पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इससे कबल गुड़ी पाड़वा के रैली में भी उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर इश्तियाल अंगेजी की थी। अब थाने में भी उसी बात को दोहराया है। उन्होंने मदरसों के खिलाफ भी इश्तियाल अंगेजी की है। बताया यह जाता है कि राज ठाकरे अपनी जो है मौका परस्ती के हिसाब से सियासत करते हैं और यही वजह है कि बीएमसी इलेक्शन करीब आते ही वो मराठी नौजवानों को मुतहिद करने की आड़ में नफरत की सियासत कर रहे हैं। जबकि ये बताना हम चाहते हैं कि राज ठाकरे जो सियासत है वो मराठी नौजवानों के इर्द गिर्द है, लेकिन मराठी नौजवान जो है राज ठाकरे के दाम में न आए, क्योंकि जब ये तशद्दुद बर्पा होता है, जब ये कार्रवाई होती है तो सिर्फ इसका खमियाजा जो है मराठी नौजवानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि मराठी नौजवान ही जमीन पर काम करते हैं और राज ठाकरे और उनके जो लोग हैं वो अपने कमरे में आराम फरमाते हैं। तो ऐसे में मराठी नौजवानों को इत्तेहाद और फिरका वाराना हमआहंगी का साथ देना चाहिए और कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।